Chemistry Product Classification of Elements and Periodicity. Chapter 1, Lecture 5, Topic Electron Affinity and its trend in the periodic table. आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही है, अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, यानी कि ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनाइंस बनाते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Definition: Amount of energy absorbed or released when an electron is added to gaseous neutral atom to make anion is called electron affinity। यानी जब हम किसी गैशियस न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उस गेनिंग के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई कि एनर्जी की वो मिकदार जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खारिज या जज़ब होगी, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। First electron affinity versus second electron affinity. When first electron is added in the gaseous neutral atom to form uni-negative ion, the amount of energy released is called first electron affinity. यूनी का मतलब होता है जी 1 और यूनी नेगेटिव से मुराद ये हुई कि -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की गई है। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उस पहले इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के दौरान जितनी एनर्जी की मिकदार खारिज होगी उसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी: व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द यूनी नेगेटिव आयन टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब किसी यूनी नेगेटिव एटम, यानी ऐसा एटम जो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, जब किसी यूनी नेगेटिव एटम, यानी ऐसा एटम जिस पे -1 का चार्ज है, उसमें हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि हम उसे यूनी नेगेटिव आयन से डाई नेगेटिव आयन बना दें, उस दौरान जितनी एनर्जी की मिकदार जज़ब होगी उसे हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इसलिए भी पॉजिटिव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाती है या एनर्जी की मिकदार जज़ब होती है। इसकी वजह यह है कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन बना देगा तो अब उसमें रिपल्शन पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी में ऐड करके डाई नेगेटिव ऑक्साइड आयन बनाने जाएंगे तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी की मिकदार देना पड़ेगी, यानी एनर्जी जज़ब होगी। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं और ये हमेशा ज़्यादा होती हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। नोट: only the value of first electron affinity is negative is that energy is released, while second and third electron affinities are always positive। आपको दी गई मिसाल में सबसे पहले फ्लोरीन का दिखाया गया है। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बनाया है और -337 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है। माइनस का साइन यहाँ ये शो नहीं कर रहा कि ये माइनस की वैल्यू है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुई है। आगे देखें, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी -141 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी की मिकदार खारिज हो गई। जब हाइड आयन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए, क्योंकि पहले भी वो यूनी नेगेटिव आयन है, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए एनर्जी की कसीर मिकदार जज़ब हो गई। +780 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। प्लस का साइन ये शो करता है कि अब प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एनर्जी की अच्छी खासी मिकदार यानी 780 किलो जूल पर मोल एब्जॉर्ब हो गई है। ट्रेंड इन द प्रोडक्ट टेबल, ट्रेंड इन द ग्रुप: द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में कम होती है और इसकी वजूहात क्या हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। वैकेंसी का मतलब ही क्या है? खाली जगह। तो यहाँ वैकेंसी से मुराद होगा कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह का मौजूद होना। अगर हम ग्रुप 1A की बात करें तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली पड़ी है। तो इसका मतलब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद है। द पीरियोडिक टेबल ट्रेंड इन द पीरियड। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, effective nuclear charge increases, shielding effect decreases, vacancies in the outermost shell also decreases. ग्रुप में vacancies ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 3A अप टू 4A vacancies मैक्सिमम है, लेकिन आफ्टर 4A vacancies in the outermost shell डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अब इन वजूहात की बिना पर अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। अब वैकेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैकेंसीज़ क्या हैं? वैकेंसीज़ इन द आउटर मोस्ट शेल। डेफिनेशन है जी इसकी, वैकेंसीज़ इन द आउटर मोस्ट शेल आर द एम्प्टी स्पेसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अलॉन्ग द पीरियड वैकेंसीज़ डिक्रीजेज इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए वैकेंसीज़ का नंबर फिक्स है, कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता। मसलन ग्रुप 2A है तो पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। ग्रुप 3A है तो पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसीज़ हैं। जो वैकेंसीज़ का डिक्रीज़ होना है वो जस्ट अलॉन्ग द पीरियड है, जबकि ग्रुप में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फिक्स रहते हैं। तो अब पीरियड में क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो देखिए along the period vacancies decreases in the outermost shell and it's become difficult to add electron। देखें, एक क्लासरूम है जिसमें 20 स्टूडेंट बैठने की गुंजाइश है। अगर उसी में हम 25 बैठा दें तो स्पेस कंजस्टेड हो जाएगी, लेकिन उसी में अगर आप 30 स्टूडेंट्स को बिठाना चाहें तो आप नहीं बिठा सकते। इसी तरह वैलेंस शेल में आप एक हद तक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड्स में ये हद कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अब वैकेंसीज कम हो रही हैं अलॉन्ग द पीरियड। Smaller atoms, usually with 1 or 2 vacancies in the outermost shell, shows large values of electron affinities. For example, oxygen and fluorine, क्योंकि ऑक्सीजन में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और फ्लोरीन में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। आपको दी गई डायग्राम में ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, यानी खाली जगह मौजूद हैं और उन्हें डॉटेड लाइन से, डॉटेड सर्कल से शो किया गया है। दिए गए टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हैं ग्रुप 8A की, क्योंकि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। वहाँ ना तो आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा सकते हैं और ना ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यू बाकी तमाम से मैक्सिमम होंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो सलाहियत है जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डिंग में अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवलेंट बॉन्डिंग में होती है, म्यूचुअल शेयरिंग जिसे हम कहते हैं। Trend in the periodic table, the value of electronegativity decreases from top to bottom in the group. The value of electronegativity increases from left to right in the periodic table. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और अलॉन्ग द पीरियड कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है और अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।